नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात राज्यसभा में चुनाव और कहीं एकजुटता तो कहीं बिखराव। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे तो दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ चेहरे गायब दिखे। अब सवाल यह आता है, क्या कांग्रेस में गुटबाजी है या फिर नाराजगी? अगर ऐसा है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे रणनीति बनाएगी? कुल मिलाकर कांग्रेस में बिखराव देखने को मिल रहा है और इसी पर बात होगी आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। तो राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने नॉमिनेशन फाइल किया और इस दौरान कांग्रेस की जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह के नामांकन में कांग्रेस के बड़े नेता यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, नेता नाराज भी हैं, तो उधर कांग्रेस का दावा है कि गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, सब एक साथ हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार थे अशोक सिंह जी, उनके नामांकन के दौरान न सिर्फ कमलनाथ जी गायब रहे बल्कि दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी सहित तमाम बड़े नेता गायब रहे। समझा जा सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी अंतर्गत चरम पर है और जिस प्रकार से सारे जो लोग दावेदार थे, जो लोग कमलनाथ जी से लेकर तमाम दावेदार थे जिनका नाम नहीं आया और नाम अशोक सिंह का आ गया, तो उनकी नाराजगी भी दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने में देखना चाहिए कि उसके यहाँ क्या गुटबाजी है। शिवराज जी कहाँ है, कैलाश जी की क्या स्थिति है, ये उसको देखना चाहिए। हमारे पार्टी में क्या हो रहा है, हमारी पार्टी में अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सबकी व्यवस्थाएं हैं। कौन कहां जाएगा, क्या करेगा, इस पे नजर रखने से अच्छा है कि जनता के मुद्दों पे वो नजर रखे। तो कांग्रेस का दावा है कि सब एकजुट है, लेकिन तस्वीरों में जो दिखा वो सब ने देखा। इसके बाद सवालों की एक फेहरिस्त है जिनके जवाब शायद ही कांग्रेसियों के पास हो। फिलहाल चुनाव राज्यसभा के हैं, उसके बाद लोकसभा के नतीजे बताएंगे कांग्रेस की तस्वीर की हकीकत, की आखिर कांग्रेसी कितने एकजुट हैं। महाडिबेट आज की किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, किन सवालों पर फोकस रहेगी, बड़ी स्क्रीन पर देखिए। पहला सवाल होगा, बीजेपी देखिए एकजुट, क्या कांग्रेस में है गुट? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। नामांकन से दूरी, कमलनाथ दिग्विजय की आखिर ऐसी क्या है मजबूरी? ये है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कैसे मिलेगी फतेह? अगर ये तस्वीर अभी देखने को मिल रही है तो लोकसभा चुनाव की जब जंग होगी तो कैसे कांग्रेस को फतेह मिलेगी? इन सवालों के इर्द गिर्द स्ट्रैटेजी पर हम बात करेंगे। महाडिबेट में आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिनेश गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ चुके हैं। यश भारतीय हैं, एसपी के प्रवक्ता है, वो जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार गुप्ता जी मेरे साथ स्टूडियो में है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो भी यहां पर जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कांग्रेस की एकजुटता या कांग्रेस में गुट, इस पर बात करनी है। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो वहां कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में ये जानकारी मुझे दी जा रही है। लेकिन यश भारतीय जी, मैं आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर देती हूं, क्योंकि बात सिर्फ कांग्रेस की एकजुटता की नहीं है, बात गठबंधन की मजबूती की भी है, बात गठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता की भी है। यश भारतीय जी, एक के बाद एक सब छिटक रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कितना मजबूत रह पाएगा ये गठबंधन? नहीं अपर्णा जी, देखिए ये सत्ता के साथ होता है, सत्ताधारी दल की तरफ लोग आकर्षित होते हैं जो सत्ता के लिए लालायित होते हैं, जो पावर के साथ रहना चाहते हैं, विचारधारा के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो विचारधारा को छोड़ देते हैं, ताकत को आजमा लेते हैं, जो सत्ता की ताकत होती है उसकी तरफ चले जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चाहे जनादेश कुछ भी मिला हो, लेकिन सत्ता के साथ रहना है और सत्ताधारी दल के साथ रहना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन लोटस है वो लगातार चलता रहता है। चाहे जनादेश कुछ भी मिले, लेकिन उनको अपना ऑपरेशन लोटस रखना है और लोटस को खिलाना है, उनका उद्देश्य ये रहता है। वैसे ये मेरा विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथी को बोलना चाहिए, लेकिन जो आपके कार्यक्रम का विषय है उसी को मैं आगे बढ़ाऊँ अगर,
तो उसमें देखने में ये आ रहा है कि आप कांग्रेस पे हस्तक्षेप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की जो फुटेज दिखे उसमें सिंधिया नहीं दिख रहे हैं, मुझे बहुत सारे कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े जो नेता हैं मध्य प्रदेश स्तर के हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो अगर केवल फोटो में ना दिखने के कारण गुटबाजी बात है तो भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत बड़ी गुटबाजी है। जैसा लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोगों के मुख से सुना हमने, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, बहुत सारी भाजपाएं थी। लेकिन जी ठीक है यश भारतीय जी, तस्वीरों में आपको सीएम, वर्तमान सीएम, पूर्व सीएम, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, शायद उनके इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई हो, लेकिन तस्वीरों में हमें तो वो दिख रहे हैं, जनता को भी दिख रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस की तस्वीरों में आज की लीडरशिप तो है स्टेट की, लेकिन दिग्गज चेहरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की यहां पर ना होना सवाल खड़े कर रहा है। खैर, आपकी पार्टी का प्रश्न नहीं है, जिनकी पार्टी का प्रश्न है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितेंद्र सिंह राठौर जी कांग्रेस के विधायक हैं। नितेंद्र सिंह राठौर जी, आज की तस्वीर जो देखने को मिली अशोक सिंह के नॉमिनेशन के दौरान की, इस तस्वीर से क्या संदेश कांग्रेस की ओर से देने की कोशिश की गई है? जी नमस्कार जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के ये जो बात बार बार मीडिया में और चर्चा में आती है, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, दोनों लोग किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ सके, बाकी कांग्रेस के सभी लोग वहां पर उपस्थित थे और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई बात नहीं है, सारे लोग साथ हैं और दोनों वरिष्ठ नेताओं का भरपूर रूप से आशीर्वाद है। तो इसलिए ये कोई बात है नहीं, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, चिंता की बात नहीं। दिनेश गुप्ता जी, क्या आपको भी लगता है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए या कांग्रेस के अंदर जो तमाम दिग्गज हैं जो चर्चा कर रहे हैं या रणनीति बना रहे हैं, उनके लिए चिंता की बात नहीं है? देखिए, कांग्रेस की चिंता यदि कांग्रेस ही करते खुद अपनी पार्टी की, तो फिर इतने लोग छोड़ के क्यों जाते? वो तो अपनी अपनी चिंता करते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में तो यही कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन की चिंता करता है, अपनी पार्टी की मजबूत होने की चिंता करता है। और कांग्रेस में जो कार्यकर्ता तो होता नहीं है, नेता ही होते हैं। वो नेता अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय खुद को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। यदि एक के पक्ष में कुछ बात होती है तो दूसरे का मुंह फूल जाता है, ये तो हमने कई बार देखा है। तो यहाँ जो जिस तरह की तस्वीर है उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं को रहना था और ये जरूरी भी होता है। जिस तरह का माहौल है उसमें एकता का संदेश देने में क्या दिक्कत है कि कोई मतभेद नहीं है। कई तरह की शंकाएं चल रही हैं, कई तरह की बातचीत चल रही है। कमलनाथ जी को लेकर अलग बातचीत चलती रहती है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा चले जाते हैं, वो पत्रकारों से पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जब इस तरह का माहौल हो तो फिर निश्चित तौर पर जो है इन नेताओं को इकट्ठे रहना चाहिए। कमलनाथ जी यदि इकट्ठे होते, इसमें साथ होते, तो लोगों को लगता ना कि उनकी सहमति है, वो अशोक सिंह उनके कैंडिडेट है, उनकी पसंद है। लेकिन लग तो ऐसा रहा ना कि वो नाराज हो गए हैं, इसलिए शायद वो। और बड़ी बात तो ये है दिनेश जी की दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं अशोक सिंह, और वो भी नहीं थे। और अगर जो मौजूदा करंट लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, उसके साथ अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो सीनियर नेता है, सीनियर मोस्ट कांग्रेस के, वो दिखते तो शायद वाकई कार्यकर्ताओं को एक सही संदेश भी जाता और एकता का आभास भी होता। लेकिन मनीष कुमार गुप्ता जी, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड, ये हम सुनते आए हैं, कहते आए हैं, इसका इस्तेमाल भी करते आए हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस पिक्चर में मत जाइए, सब कुछ ठीक है, बेवजह की चर्चाओं को मत बढ़ाइए। छिंदवाड़ा के एक मोहल्ले में एक ब्लॉक की मीटिंग थी कार्यकर्ताओं की, वहां पर थे आज कमलनाथ जी। सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी ने पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। उन्होंने विधायकों को अपने डिनर पर बुलाया, उनका मन जाना, अंत में उनके मन में क्या पहुंचा, कंक्लूजन कहाँ निकला, लेकिन आला कमान ने इसको कैसे लिया ये नहीं पता चलता। लेकिन ये पता लगा कि कमलनाथ जी को टिकट नहीं मिल रही है। दूसरे भाजपा के सूत्र तो ये कह रहे हैं कि वो कमलनाथ जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका उपस्थित ना रहना, कहीं दिलों में दरारें तो नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मैसेज है कांग्रेस के लिए कि कमलनाथ जी का ना आना एक मैसेज है, दिग्विजय सिंह का आना एक अलग मैसेज है, उनका ना आना एक अलग मैसेज है। मैं समझता हूं कमलनाथ जी के मैसेज को वो सीरियसली पढ़ा जाना चाहिए, वरना कल को फिर ये कहना पड़ेगा कि हमें उन नेताओं की कोई जरूरत नहीं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो मैं समझता हूं गहरी बात है, समझने की जरूरत है। आपने ठीक कहा कि एक चित्र 1000 शब्दों से बेहतर है, और यहां चित्र कह रहा है कि कमलनाथ जी की राह
बदलती दिख रही है। डिकोड कर रही है कांग्रेस भी और डिकोड कर रही है बीजेपी भी। पंकज चतुर्वेदी जी, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले कहलाते हैं चतुर्वेदी। तो आपसे ये सवाल मैं इस उम्मीद के साथ कर रही हूं कि आप बताएंगे, नकुलनाथ जी को नितिन गडकरी भा गए हैं, उनकी तारीफ कर दी है नकुलनाथ जी ने, क्या है सर संदेश आगे के लिए? देखिए अपर्णा जी, निश्चित तौर पर नितिन गडकरी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार भूतल परिवहन को लेकर देश में काम किया वो स्मरणीय है। और ये सवाल तो कांग्रेस को नकुलनाथ जी ने पूछना चाहिए कि कभी उनको मोदी जी अच्छे लगते हैं, कभी नितिन गडकरी अच्छे लगते हैं। पर बड़ा सवाल अपर्णा जी वही जिस और गुप्ता जी ने इशारा किया कि कमलनाथ जी की जैसी दावेदारी आई, जितेंद्र पटवारी कांग्रेस ने सोनिया गांधी का नाम उछाल दिया। कमलनाथ जी ने भोज किया और बहुत सारे ऐसे विधायकों को बुलाया जो परिवार के विधायक थे। वहां नामांकन पर ब्लैंक साइन कराए गए प्रस्तावों को, 15 विधायक के हस्ताक्षर कराए गए। और अपर्णा जी, कमलनाथ जी उड़न खटोने वाले नेता, इस देश के 2 नंबर के उद्योगपति हैं, खुद का जहाज है। और छिंदवाड़ा की ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी की बैठक से भोपाल 45 मिनट उनके हवाई जहाज से। और कमलनाथ जी के लिए यदि अपनी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के, इकलौते प्रत्याशी के नामांकन के लिए यदि 45 मिनट का समय नहीं है, तो फिर गुटबाजी का और कोई प्रमाण चाहिए क्या? और कोई प्रमाण चाहिए? ये झगड़ा सिर्फ नकुलनाथ जयवर्धन सिंह के बीच का है। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस के मालिक जयवर्धन हो जाएं, जो पीछे दिख रहे हैं। नकुलनाथ लापता है, चल रही है जितेंद्र पटवारी, उमंग सिंगार की। इसके चलते पूरी कांग्रेस में गुटबाजी। और कमलनाथ जी भयंकर नाराज है अपर्णा जी, जितेंद्र पटवारी को बने हुए 1.5-2 महीने हो गए। कोई एक चित्र आप दिखा दें, कमलनाथ जी का एक ट्विटर दिखा दें कि जिसमें जितेंद्र पटवारी को उन्होंने बधाई दी हो, आशीर्वाद दिया हो कि तुम मेरे पुत्र मत हो, क्योंकि झगड़ा है। और कमलनाथ जी नाराज हैं और नाराजगी छुपी नहीं है। आज इसी नाराजगी के चलते, क्योंकि आलाकमान से नाराज इतना बेइज्जत किया जिस आदमी ने 5 साल तक 18 से 24-23 तक कांग्रेस पार्टी में को पैसे से सींचा। भाई वो तो फ्रेंचाइजी लेकर आए थे ना। अब नए फ्रेंचाइजी तो जितेंद्र पटवारी हो गए। अशोक सिंह जी क्या है, कोई उपकृत किया क्या? वो तो इंतजाम अली कांग्रेस पार्टी के, बरसों से कांग्रेस के बड़े नेताओं की सत्कार आदर आओ भगत करते हैं, बड़े उद्योगपति उस क्षेत्र के, बड़े व्यवसायी हैं। तो उन्होंने जो निवेश किया था कांग्रेस में, उसके बदले आज उनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और इसीलिए कमलनाथ जी नाराज है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, जितेंद्र पटवारी का अपना इन्वेस्टमेंट है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ व्यापार करने का, राजनीति इनके लिए व्यापार है, ये व्यापार करते हैं सिर्फ। और अच्छा, रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जितना इन्वेस्टमेंट किया। नितेंद्र सिंह राठौर जी, जहां चाह वहां रहा। 45 मिनट की दूरी चाहते तो तय कर लेते कमलनाथ, लेकिन नहीं चाहते थे दूरी तय करना, इसलिए नहीं पहुंचे। देखिए, चारों वेद के ज्ञाता चतुर्वेदी जी के लिए मैं बता दूं कि 2 दिन पूर्व ही माननीय कमलनाथ जी ने अपने बंगले पर सभी विधायकों का भोज किया था, जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी भी थे, माननीय जीतू पटवारी जी भी थे, माननीय उमंग सिंगार जी भी थे और सभी लोग थे। और जो वो कह रहे हैं कि एक तस्वीर बता दें, तस्वीर भले ही नहीं खिंचाई, पर उन्हीं के मार्गदर्शन में सारी चीजों का डिस्कशन हुआ, सबकी सहमति से सारी चीजें हो रही हैं। और कमलनाथ, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने उन्हीं के नेतृत्व में तमाम काम किए हैं इससे पहले भी। इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और जो नए जितने नेता हैं, हम सब एक हैं। अशोक सिंह जी, वो भी चंबल के बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के संगठन के लिए निरंतर काम करते रहे और सबकी सहमति से ही ये नाम आया है। इसलिए ये सब बातें निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो गुटबाजी की बात करती है, मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। वो मामा का घर लगा के जो मामा जी निरंतर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जगह जगह गुणगान कर रहे हैं, भावुकता से कहीं रोने की नौटंकी, कहीं कोई नौटंकी के बहनें आ गई, कहीं भांजियां आ गई। ये क्या है? उनको तो पच नहीं रहा है कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी बेचारे गली गली घूम रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी की चिंता करे, चतुर्वेदी जी चिंता करें और सब लोग करें। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, संगठित है और सभी लोगों के आशीर्वाद से, सभी लोगों के सामंजस्य से माननीय अशोक सिंह जी का नाम तय हुआ है। हम सब में कोई गुटबाजी नहीं, हम सब सहमत हैं और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इसी संगठन के साथ आगे भी कार्य करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप निराधार हैं और गुटबाजी की चिंता भारतीय जनता पार्टी खुद करे, क्योंकि उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि जो बड़े बड़े अनुभवी लोग आज बैठ गए हैं और गुटबाजी चरम सीमा पे है, वो देखने को साफ तौर पे मिल रही है। चाहे मोहन यादव जी हो, शिवराज सिंह जी हो, चाहे उमा भारती जी हो, किसी के साथ तालमेल नहीं है, साफ देखने को मिलता है। तालमेल नहीं है, उसके बावजूद भी तस्वीरों में बीजेपी के नेता कम से कम एक साथ दिख रहे हैं।
आपके यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तस्वीर से शायद देखिए- खिंचवाने के लिए समय नहीं है। मैं आऊंगी सर आपके पास पंकज जी, लेकिन मनीष जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे राठौर जी को। जी पंकज जी, मनीष जी। अपर्णा जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जैसे सामान्य वर्ग से आते हैं और मोहन यादव के मुकाबले एक ओबीसी नेता चाहिए, तो ऐसा लगा कि अशोक सिंह जी ओबीसी वर्ग से आते, तो कहीं ये बात तो नहीं रही कमलनाथ जी को ड्रॉप करने में और अशोक जी को लेने में। मुझे लगता है ये एक बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि कमलनाथ जी की नाराजगी जाहिर है कि उन्हें राज्यसभा जाना था। पिछले 6 साल से वो क्षेत्र की राजनीति कर रहे थे और उनको लगता था कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जाने का समय, उनकी उम्र भी थी, पर कहीं ना कहीं किन परिस्थितियों में उनका नाम ड्रॉप किया गया ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी नाराजगी दिख रही है और जी। फ्रंट पर दिख रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यश भारती जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यश भारती जी। देखिए, जो फोटो की आपने बात कही ना, उसी फोटो का ही मैंने जिक्र किया था और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पंकज जी जरूर सिंधिया जी के बारे में बताएंगे और मेरी उत्सुकता और बढ़ गई जब उन्होंने हेलीकॉप्टर के रास्ते के बारे में बताया कि कमलनाथ जी को मात्र 45 मिनट लगते। तो सिंधिया जी तो उड्डयन मंत्री हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है, तो वो भी उड़ के आ सकते थे, इस फोटो में दिख सकते थे। मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, 2020 में सत्ता परिवर्तन उनके कारण हुआ, मोह भंग उनका भी कांग्रेस से हुआ था, तो वो भी बेहतर भाजपा दिखा सकते थे। जो जिक्र मैंने किया नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, तो उसमें कम से कम नाराज महाराज भाजपा तो दिख जाते। जवाब दीजिए पंकज जी। चिरकुट कांग्रेस, धोखेबाज कांग्रेस, विश्वासघाती कांग्रेस, अखिलेश ये सिंधिया जी का जवाब नहीं हुआ। नहीं, पंकज जी आपसे उम्मीद नहीं है कि सिंधिया जी के लिए आप कम से कम ऐसी बात करेंगे। चिरकुट कांग्रेस, अखिलेश वकलेश एक सीट नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को। ये धोखेबाज कांग्रेस पार्टी है, विश्वासघाती में भरोसा मत करना। ये श्रीमान आदरणीय अखिलेश यादव जी के वक्तव्य हैं। उस घमंडिया गठबंधन के जो टूट की कगार पर ये मर्जर करने चली थी कांग्रेस। अरे सर, सवाल मेरा निवेदन था, मेरा निवेदन ये था सिंधिया जी उड़ के क्यों नहीं आए? कमलनाथ जी 45 मिनट में उड़ के आ जाए, लेकिन हमारे देश के उड्डयन मंत्री वो 45 मिनट में नहीं आ सकते थे क्या भोपाल? अरे अखिलेश का उत्तर दे दीजिए, चिरकुट बिरकुट का उत्तर दे दीजिए। मैं दे दूंगा ना, अगर विषय वो होगा तो मैं दे दूंगा। आज विषय तो फोटो का है, अपर्णा जी ने फोटो का बताया, अरे और इंग्लिश में उन्होंने कहावत करके भी बताया कि फोटो क्या रिप्रेजेंट करती है और एक्चुअल क्या रिप्रेजेंट करता है। और आपने भी सुन तो लीजिए यश भारती जी, जवाब मांग रहे हैं आप, सुन लीजिए पंकज जी कुछ कह रहे हैं। चुप गई लग रहा है, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं एक अच्छा, एक मिनट, आप बारी बारी से बोलेंगे ना तो मुझे भी समझ आएगा क्लियरली। ठीक है, एक मिनट यश भारती जी, एक मिनट दे दीजिए। आपने सवाल उठाया कि सिंधिया क्यों नहीं पहुंचे, पंकज जी जवाब दे रहे हैं। पंकज जी दीजिए, कहिए। मैं उत्तर दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी ना 3 में ना 13 में जमानतें जिनकी जब्त होती किसी गिनती में नहीं है। इनको नैतिक अधिकार नहीं ये जवाब राजनीति में ये जवाब है चुने का। अपर्णा जी ये जवाब है सिंधिया जी का ना आना। मैंने जवाब दिया है, ये जवाब है सिंधिया जी का आना। कमलनाथ जी 45 मिनट में आ सकते हैं भोपाल, मंत्री जी नहीं आ सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। ये जवाब है, तो उन्हें चिंता समाजवादी पार्टी की इसलिए नहीं आए वो भोपाल में। जी सुन तो लीजिए पूरी बात। दिखे वो नहीं तो जवाब क्या दे रहे हैं वो? तर्क दें, तो तर्क ना करें, जिनको रात ना बनाए। आप हमारी 3 और 13 की गिनती पढ़ रहे हो, मैं तो आपके 45 मिनट में सवाल कर रहा हूं, आगे बढ़ रही हूं। और मैं दिनेश समझना गुप्ता चाहता जी, हूं कि हवाई जहाज से कितना दिनेश समय गुप्ता लगता है, जी, मंत्री बेहतर ठीक है। गिनती में नहीं जबरन के लिए पंकज जी रशीद, ठीक है। कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं, जो दिग्गज हैं, जो यूथ है, उनको लेकर सामंजस्य का अभाव। खैर, कांग्रेस लेकिन चिंता कर रही है बीजेपी की। इंदौर की एक तस्वीर का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी, जहां आज कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं, पार्षद, उन्होंने हंगामा किया कि नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर ना रखने को लेकर। वहां उन्हें कहना पड़ा सुमित्रा ताई को कि मैं जिंदा हूं अभी। तो कांग्रेस को हर किसी की चिंता है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की नहीं। यही वजह है क्या कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के अलग अलग राज्यों से जो कांग्रेसी हैं वो छोड़कर अब बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? अपर्णा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अभी सबको पता है। रोज हम बताएंगे तो कोई नई बात उसमें होती नहीं, क्योंकि कांग्रेस में यदि इतने सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, उसकी पार्लियामेंट में जो है संख्या बहुत कम रह गई है। आप मध्य प्रदेश जो उनका सबसे रिचेस्ट स्टेट माना जाता था, जहां बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप थी, वहां आज क्या स्थिति है? आप देखिए ना कि जो वोट उनके पास है, उस वोट के बावजूद वो अपनी एक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि 4.5 दशक से जो लीडरशिप है वो छोड़ना नहीं चाहती, किसी और को नेतृत्व देना नहीं चाहती।
तो जब तक ये परिस्थिति बनी रहेगी, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का तो उदाहरण सब जगह कांग्रेस में दिया जाता है। सबसे मजबूत पार्टी थी, प्रधानमंत्री वहां से आते थे, सब कुछ वही था, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता थे वहां। लेकिन क्या हुआ 1989 के बाद से वहां उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस सिमटी, तो आज वहां उसको एक एक दो दो सीटों की बात होती है कि 10 सीट ले लीजिए, 11 सीट ले लीजिए। जो कभी लोग जिनके साथ एलाइज बनने के लिए तरसते थे, आज वो खुद दूसरों के साथ ऐसा समझौते कर रही है। हाँ। तो ये स्थिति अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी यदि ये लोग नहीं चेते, बड़े नेताओं ने यदि अपने आप को नहीं संभाला, यदि नई लीडरशिप नहीं आई, लोगों के मुद्दों के साथ नहीं खड़े रहे, जनता के मुद्दों के साथ नहीं खड़े रहे, आपस में लड़ते रहे, तो जनता बहुत ज्यादा दिनों बर्दाश्त नहीं करती है। क्या अभी 66 पर हैं आप, 2018 में 115 पर थे, तो ये फर्क तो दिखता है ना कि कहीं ना कहीं कोई चीज फूट रही है जो कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही। और जबकि देश भर में इस पर चर्चा होती है कि कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा है, कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसके बावजूद कांग्रेसियों में कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। मनीष कुमार गुप्ता जी, कांग्रेसियों के व्यवहार में, एटीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बीजेपी को लेकर यह सवाल उठाना कि क्यों इस तस्वीर में सिंधिया नहीं है, क्या मानते हैं आप इसे? ये सवाल उठना चाहिए या नहीं? नहीं, काउंटर रिप्लाई है। अभी इस समय माधवराज सिंधिया क्षेत्रीय नेता नहीं है, वो मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सॉरी क्षमा चाहता हूं। तो ऐसे में उनका कहना, चूंकि समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं, वो अपनी नहीं देख रहे। उत्तर प्रदेश में उनकी एक राज्यसभा सीट सिक्योर थी, वो खतरे में दिखाई दे रही है। वहां संजय सेठ का नामांकन हो गया है और पल्लवी पटेल ने और दूसरी पार्टियों ने उनको खतरे की घंटी बजा दी है। वहां उनको चिंता करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं, और रही बात जो कांग्रेस के एटीट्यूड की, आप समझ लीजिए जैसे ही कोई नेता कांग्रेस का छोड़ता है, किसी को अफसोस नहीं होता, कोई ये नहीं कहता कि हमारे अच्छे नेता थे, इनको हमारे साथ रहना चाहिए था, बल्कि ये कहते कि ये तो हमारे काम के ही नहीं थे, चले जाएं, भ्रष्ट थे, ये थे, वो थे। अभी कांग्रेस से मध्य प्रदेश से मानो कोई एक नेता जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई चला जाता है, अगले दिन कहेंगे अरे ये तो करप्ट थे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो ऐसे में ये एटीट्यूड ही बता देता है कि जो नेता जाना चाहता है वो कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो ये लोग उफ भी नहीं करेंगे, इसलिए कल जाऊं तो बेटर आज चला जाऊं। तो मैं समझता हूं ये एटीट्यूड ज्यादा परेशान करने वाला है और कांग्रेस को समझ लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अपने सभी मजबूत और बड़े नेताओं को संभाल के रखने की जरूरत है, और स्पेशली कमलनाथ जैसे नेता जो इस समय नाराज भी हैं और भाजपा से उनकी पींगें भी बढ़ रही हैं। आपको बता दूं, ये वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के क्लियर मना करने के बावजूद भी एक बड़े पत्रकार को अपना इंटरव्यू दिया था, और जिसको लेकर पूरे कांग्रेस सर्कल में यह बात थी कि उन्होंने बिना आला कमान की बात माने उन्होंने इंटरव्यू दिया। और इस सब के बावजूद अगर कमलनाथ भाजपा से पींगे बढ़ा रहे हैं तो कांग्रेस को रोकने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन यहां उनका ऐसा एटीट्यूड रोकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जी राठौर जी, जी तो एटीट्यूड में चेंज आएगा या नहीं? जो जाएगा वो जाएगा। नहीं, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के प्रलोभन देती है। मैं मानता हूं कई लोग जो इन बातों में आ जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन कई कांग्रेस पार्टी के कर्मठ सिपाही आज भी कांग्रेस में कर्मठता के साथ खड़े हुए हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को वोट बैंक की तरह नहीं देखती। कांग्रेस सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलती है। जहां तक सिंधिया जी की भी बात अभी कुछ हमारे महानुभाव कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी कभी कांग्रेस पार्टी के लिए विषय नहीं रहा। उपचुनाव में भी अगर आप देखें तो उनके घर में कांग्रेस जीती थी, और उपचुनाव के बाद अभी 2023 में भी देखें तो हमने कड़ी टक्कर सिंधिया जी को चंबल क्षेत्र में दी है। ठीक है, आप जो कांग्रेस के नेता थे। नहीं, एक और बात, जब अशोक सिंह की उम्मीदवारी घोषित की गई राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, तो उमंग सिंघार बोलते हैं कि सिंधिया के गढ़ को भेदने में कामयाब रहेंगे अशोक सिंह। आज हमारे ही रिपोर्टर शैलेंद्र भदौरिया ने जब सवाल किया अशोक सिंह से सिंधिया को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए व्यक्तिगत आरोप लगाना मेरा नेचर नहीं है। क्या समझे इसे? जी, तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि व्यक्तिगत आरोप उन्होंने नहीं लगाए। व्यक्तिगत आरोप कौन लगा रहा है? जिस शेर पर नहीं, आरोप कोई नहीं लगा रहा है। अशोक सिंह जी, देखिए ये उन्होंने ये कहा कि अशोक सिंह जी शेर हैं, तो हम मानते हैं कि अशोक सिंह जी चंबल के शेर हैं और उनको सोच समझ के ही पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उसमें
दिक्कत क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई व्यक्तिगत रूप से आरोप थोड़ी लगाया नहीं, किसी ने। दाव लगाया जिस शेर पर और जहां तक- उमंग सिंगार उनको लेकर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और बिना अपनी दावेदारी दिखाए अशोक सिंह अगर किनारा कर लेते हैं सवाल से, तो क्या कहना चाह रहे थे वो, या क्या कहने से बच रहे नहीं, थे? उन्होंने देखिए उमंग सिंगार जी ने जो कहा वो उन्होंने एक बात कही कि अब अशोक सिंह जी एक शेर हैं और चंबल में दहाड़ेंगे, तो उसमें क्या गलत कहा। और अशोक सिंह जी जो बड़े ही गंभीर तरीके व्यक्तित्व हैं और वैसे भी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप वो करते नहीं है, उन्होंने बड़े समझदारी से उस बात को रखा। तो मैं सहमत हूं, उन दोनों की बात से ठीक सहमत है, हूं कि यश अशोक भारती जी सिंह इस जी पे कुछ शेर कहना हैं चाह रहे हैं। यश और भारती जी चंबल आऊंगी में आपके पास, गरजेंगे। लेकिन दिनेश गुप्ता जी से सवाल ले लेती हूँ। दिनेश जी, जी बताइए। यही सवाल मेरा सर समझने की कोशिश आपसे रहेगी कि एक तरफ तो आप इतना एग्रेसिव होकर फ्रंट पर खेलना चाह रहे हैं और जिसके साथ आप खेलना चाह रहे हैं वही डिफेंड करने लग जाए। देखिए, जो उनको पता है कि वहां की जो ग्वालियर चंबल रीजन में यदि राजनीति करना है तो किस तरह की से करना है, तो यही तो बताता है कि जीतू पटवारी तो उस इलाके से है नहीं, ये वहां की समझ नहीं है। हो सकता है उनको उन्होंने एक अलग तरीके से कोई चीज कही हो, और अशोक सिंह जो बात कर रहे हैं वो एक अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि आप यदि कोई आरोप प्रत्यारोप पर जाओगे तो अभी तो इस वक्त वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप विपक्ष में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आप हैं, तो क्या आप चुप रह जाएंगे? किसी भी बात पर जब प्रचार के लिए जाएंगे तो ये नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है उनका सेफ एक खेलना चाह रहे हैं वो, राजनीतिक सेफ। यश भारती जल्दी से एक कमेंट, छोटा सा सर, बहुत। देखिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी उत्तर प्रदेश पहुंच गए, जो विषय था, और उन्होंने सिंधिया जी को बहुत बड़ा नेता बता दिया कि वो देश के नेता हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के बाहर से चुनाव लड़ेंगे? राजनीति तो वो मध्य प्रदेश की करते हैं, हस्तक्षेप उनका मध्य प्रदेश में ही होता है, दौरा निरंतर उनका मध्य प्रदेश में ही होता है। तो ये सोनिया गांधी मुख्य उत्तर समय प्रदेश पे की नेता अगर वो हैं या नदारत सोनिया दिख रहे गांधी हैं, राजस्थान के तो नेता फिर वो हैं? क्यों नहीं सोनिया गांधी कहाँ की नेता है भाई? तो ये बातचीत तो तो होनी सोनिया चाहिए। गांधी कहाँ की खास नेता तौर है? पे इतने समय चुनाव मेरे कहाँ से पास। लड़ता है, इतने राजनीति समय कहाँ करता है, मेरे अलग बात है। बहुत धन्यवाद आपका मध्य प्रदेश की मां डिबेट में शामिल होने के लिए, और तस्वीरें बहुत कुछ दिखा देती हैं। इन तस्वीरों के जरिए संदेश को समझने की कोशिश करनी होगी, रणनीति को भी समझने की कोशिश करनी होगी। बाकी जनता जो आप हैं, आप तो देख भी रहे हैं, सब कुछ समझ भी रहे हैं। मध्य प्रदेश की मां डिबेट पे इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।